आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की संपत्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब उनके कौटिल्य नगर आवास पर संकट है। सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा ने विजय सिन्हा को पत्र लिखा और सांसद विधायकों को आवंटित जमीन में शर्त और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। गुड्डू बाबा ने पत्र लिखकर लालू समेत सभी आवंटन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद संपत्ति विवाद के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। अभी 10 सर्कुलर रोड के आवास को लेकर सियासी बवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि जेडीयू ने लालू प्रसाद की जमीन और संपत्ति की जांच करने की मांग कर दी। अब लालू प्रसाद के कौटिल्य नगर आवास सवालों के घेरे में आ गया। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पत्र लिखकर नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए हैं। गुड्डू बाबा ने लालू प्रसाद के आवास की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग कर दी। गुड्डू बाबा ने आरोप लगाया कि कौटिल्य नगर की जमीन अनेकों सांसदों और विधायकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए आवंटित की गई थी, लेकिन इसमें नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया। गुड्डू बाबा ने किन किन सांसदों और विधायकों को जमीन आवंटित की गई उसकी सूची भी सार्वजनिक करने की मांग की है। सोशल एक्टिविस्ट विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा के आरोपों पर सियासत गर्मा गई। जेडीयू और बीजेपी ने कहा कि जमीन में आवंटन की शर्तों और नियमों का उल्लंघन हुआ तो लालू प्रसाद को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर जांच करनी है तो पूरे आवंटन की जांच हो। विकास चंद्र और गुड्डू बाबा द्वारा लगाए गए आरोप यह साबित करते हैं कि राजद की राजनीति सत्ता में रहते हुए जमीन और कानून व्यवस्था को अपनी जागीर समझती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी से जुड़ी सांसद विधायक कोऑपरेटिव के जमीन देने में अगर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है तो यह खुली लूट का मामला है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे आवंटन की जांच हो। जिनको जिनको जमीन का आवंटन हुआ है, आवंटन तो नियमानुकूल है, लेकिन आवंटन में गड़बड़ी तो की ही जा सकती है। तो जब जांच करवानी है तो अब तक के हुए सभी आवंटनों की जांच हो जाए। अगर इस तरह के आवंटन में किसी भी तरह की अनियमितता बरती गई है, जो कि एक जांच का विषय हो सकता है, और नियम कानून का उल्लंघन अगर किया गया है तो कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। बताया जा रहा है कि कौटिल्य नगर की ये जमीन मूल रूप से वेटनरी कॉलेज की थी। 1916 में ये पटना विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित हुई थी। 1987 में बिहार सांसद एवं विधान मंडलीय सदस्य सहकारी समिति को 15 एकड़ सरकारी जमीन दी गई ताकि सांसद विधायकों को आवास के लिए अलॉट आवंटित किए जा सके। नियम था कि किसी को एक से अधिक प्लॉट नहीं मिलेगा और बेचने पर सोसाइटी को सरेंडर करना पड़ेगा। 1992 में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो प्लॉट संख्या 208 आवंटित हुआ था, लेकिन आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवार ने नियम तोड़कर अतिरिक्त प्लॉट हासिल किए। लालू प्रसाद पर कुल 5 प्लॉट पर आलीशान घर बनाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद हर मास बाद इसी कौटिल्य नगर आवास में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद की शिफ्टिंग से पहले ही सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा ने जांच की मांग कर लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 स्पेशल बुलेटिन में अगली खबर एसआईआर आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी है। तो देश के चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए। लालू ने उच्च न्यायालय में निचली अदालत के उस निर्णय को चुनौती दी जिसमें लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय किए गए। लिहाजा लालू ने जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या है आईआरसीटीसी घोटाला और क्यों मुश्किल में है लालू, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश के चर्चित आईआरसीटीसी घोटाला में घिरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के लिए सोमवार का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय किए गए। जिस तरह से पुख्ता रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष है, तो सजा मिलना तय है। लालू यादव मुश्किल में क्यों हैं, इसे जानने के लिए आईआरसीटीसी घोटाला केस को समझना होगा।
दरअसल आईआरसीटीसी के टेंडर में घोटाले का आरोप है। 2004 से 2009 के बीच घोटाले का आरोप है, जब लालू केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। पटना और पुरी में मनपसंद कंपनी को टेंडर देने का आरोप लगा है, जिससे लेकर 2017 में सीबीआई ने लालू पर केस दर्ज किया। परिवार के दूसरे सदस्य और अफसरों पर भी मामला दर्ज किया और यह आरोप लगा कि रिश्वत के तौर पर टेंडर देने के बदले जमीन लिखवाई गई। तो कानून की एक प्रक्रिया है, न्यायालय का जो आदेश होगा सबको पालन करना पड़ता है, करेगा। सत्ताधारी बीजेपी के नेता आईआरसीटीसी केस को लेकर लालू पर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि लालू समेत 12 लोग के खिलाफ चार्जशीट सीबीआई ने दायर की थी, जिन पर अक्टूबर 2025 में कोर्ट से आरोप भी तय हो गए। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी पर आरोप तय किए गए, जिसमें उनके ऊपर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप लगे। एक कानून का मामला है, कोर्ट का मामला है, जहां भी जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उनका अपना। आरोप पत्र में सीबीआई का दावा है कि 2004 से 2009 के बीच घोटाला हुआ, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आईआरसीटीसी के 2 होटलों को लीज पर दिया गया। नियमों का उल्लंघन कर निजी कंपनी को टेंडर दिया गया, जिसके बदले में पटना में कीमती जमीन लिखवाई गई। कथित तौर पर लालू परिवार के सदस्यों का नाम पर और एक बेनामी कंपनी को जमीन ट्रांसफर की गई। सीबीआई के इन आरोपों पर कोर्ट से आरोप भी तय हो गए। ऐसे में लालू ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। देखना होगा कि हाई कोर्ट से लालू को राहत मिलती है या नहीं। पटना सम्राट चौधरी को बड़ा आशीर्वाद दिया। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा, सम्राट चौधरी आगे तक जाएंगे, हम उनके साथ हैं। इसी पर यह देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के लिए बड़ी बात कह दी। नीतीश कुमार ने सम्राट के सियासी भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम नीतीश ने कहा, सम्राट चौधरी बहुत आगे तक जाएंगे, वो उनके साथ हैं। नीतीश के इस बयान पर सम्राट के पिता शकुनी चौधरी भी हंस पड़े। दरअसल सीएम नीतीश कुमार दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने पुराने दिनों की याद ताजा की। इसी समारोह में नीतीश ने सम्राट चौधरी को खूब आशीर्वाद दिया। सीएम नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी के सामने ही सम्राट की खूब तारीफ की। सीएम नीतीश की तारीफ पर सम्राट चौधरी ने कहा, उनके लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी। सीएम नीतीश का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। नहीं, आशीर्वाद उनका मिलता ही रहता है। मैं उनके सहयोगी के तौर पर काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और नीतीश कुमार जी हमारे सहयोगी हैं। एक वरिष्ठ के तौर पर सब दिन आशीर्वाद मिलते रहा है। सम्राट चौधरी नई सरकार में काफी ताकतवर भूमिका में हैं। सम्राट गृह मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल रहे हैं। इससे पहले ये विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास था। अब सीएम नीतीश ने सम्राट के पिता शकुनी चौधरी के सामने ही उन्हें बड़ा आशीर्वाद दे दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खाकी पर चोरी का दाग लगा है। कहते हैं जब कानून के रखवाले ही भरोसा तोड़ने लगे तो यकीन किस पर कीजिए। वैशाली में कुछ ऐसा ही हुआ जहां पुलिस पर ही चोरी का आरोप लगा है। जो पुलिस अपराधियों को कटघरे में खड़ा करती है वो खुद दागी खाकी के साथ कटघरे में खड़ी हो गई। आखिर क्यों शर्मसार हुई वैशाली में बिहार पुलिस, आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये मामला है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र का। तारीख 31 दिसंबर, थाना क्षेत्र लालगंज। एसडीपीओ गोपाल मंडल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुलासा हुआ चोर गिरोह का। गिरोह के सरगना पति पत्नी, लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि यहाँ चोर से ही चोरी की गई और करने वाले कोई और नहीं बल्कि खाकी वर्दी वाले। पुलिस टीम बिलासपुर गांव भी पहुंची, छापेमारी की और बरामद किया चोरी के बर्तन, टीवी, कारतूस और अन्य सामान। लेकिन कार्रवाई के बाद कहानी ने बिल्कुल नया मोड़ ही ले लिया।
आरोपी रामप्रीत सैनी के रिश्तेदार गेनालाल सैनी ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ बर्तन, टीवी ही लेकर नहीं गई, बल्कि करीब 2 किलो सोना, 6 किलो चांदी और लाखों रुपए नकद भी साथ ले गई। आरोप है कि इन कीमती सामानों को न जब्ती सूची में दिखाया गया और न ही मीडिया के सामने पेश किया गया। सुनने में आया है कि सर एगो राइफल शायद मिला है, 2 दाना मिला है, 3 गो LCD मिला है, या कुछ बर्तन शो किया है। बाकी कैश जो ले गया है, जैसे यहाँ के शो में है कि 50-60 लाख रुपया नगद था उसके पास, वो ले गया है। तो वो लड़का मछली के धंधा करता था। और सोना चांदी की भी बात सुने थे। क्या था सोना चांदी कितना था? सोना के तो बहुत के हल्ला है, बाकी झूठ क्या चर्चा कितना किलो? अनगिनत 2 किलो के अंदाज बता रहा है। मामला यही नहीं रुका। छापेमारी के दौरान मौजूद एक महिला, जिसे पुलिस ने सरकारी गवाह बनाया था, उसने भी पुलिस की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। महिला का कहना है कि उसने अपनी आंखों से पुलिस को घर से बड़ी मात्रा में कीमती सामान ले जाते हुए देखा था। पुलिस आए थे 4-5 बजे के करीब में। कब? किस दिन? अब ध्यान नहीं है किस दिन। कितना दिन पहले? हो गया 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले पुलिस आई थी। हाँ। फिर क्या किया? वो आया तो घर ढूंढने लगा, पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। सोना भी था? हाँ। रिवाल्वर भी था? हाँ, रिवाइवल। अब देखे थे? हाँ। अब सवाल ये कि छापेमारी थी ये या हेरा फेरी? 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी आखिर कहाँ गई? कार्रवाई के नाम पर थानाध्यक्ष और दारोगा सस्पेंड कर दिए गए। मामले की गंभीरता और बढ़ते दबाव के बाद वैशाली के एसपी ललित मोहन शर्मा ने आखिरकार एक्शन लिया। लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और दारोगा सुमन झा को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। कुछ बहुमूल्य सामान सोना था या कुछ कैश था जिसे दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार की सूचना आने के बाद फिर जाँच की गई और जाँच के लिए इसे एडिशनल एसपी ट्रैफिक को भी दिया गया है, जो इसको जाँच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामले में इनके आचरण को संदिग्ध पाते हुए थाना अध्यक्ष लालगंज को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें DI के द्वारा निलंबित किया गया है। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक छापेमारी का नहीं रह गया। ये मामला बिहार पुलिस की पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसे पर सीधा सवाल है। जब चोर के घर छापा मारने वाली पुलिस पर ही चोरी के आरोप लगने लगे, तो आम जनता के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट।